ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। अब गेंदबाजी अगर बात की जाए आईजी सुपर किंग्स की तरफ से, नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे गेंदबाज इंदर। पहला पावर प्ले का ओवर, सामने है दानिश। मैं नियमों की बात करना चाहूंगा, अगर जो हम देख रहे हैं बिल्कुल जो दीवार लगी है सामने मैदान के, अगर वहां फुलटॉस गेंद लग जाती है तो 2 रन मिलेंगे। अगर आप सीधे ग्राउंड शॉट मारते हो यानी अराउंड द कारपेट शॉट मारते हो तो आपको रन दौड़ के मुकम्मल करने पड़ेंगे। अगर फुलटॉस गेंद लगती है तो आपको 2 रन मिलेंगे। अगर अराउंड द कारपेट जाता है तो आपको रनों को, दोनों बल्लेबाजों से गुजारिश करना चाहूंगा, आपको रन मुकम्मल करने पड़ेंगे दौड़ के। इसके अलावा मैदान के दोनों तरफ जो हरे झंडे लगे हैं, झंडे के पीछे की तरफ से अगर गेंद जाती है तो वहां पे 6 रन मिलेंगे। अगर अंदर की तरफ से जाते हैं तो केवल 2 रन मिलेंगे। हालांकि मैदान अगर हम देखें सी शेप मैदान है। चले अंपायर मैच इशारा करते हुए, स्टैंडिंग अंपायर। पहली गेंद बायां से ओवर विकेट, पहली गेंद को ढकेल दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाएगी। रन चुराने का कोई मौका नहीं है। पहली गेंद डॉट निकली है, पहली गेंद डॉट निकली है। दबाव डालने की कोशिश गेंदबाज की, निश्चित रूप से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला केजी वॉरियर्स का थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ। ये देखिए बोल्ड, पहले विकेट का पतन, पहले विकेट का पतन। सेलिब्रेशन ये दर्शाता है ये विकेट कितना मायने रखता है। शॉट एक्स्ट्रा कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लिया जाएगा। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, 4 रन का इशारा। तो इस 4 रनों के साथ तो हर्षल गायकवाड़ ने आते ही बाउंड्रीज के साथ व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को बढ़ा दिया है लगभग 4 रन। टीम का अकाउंट ओपन कर दिया 4 रनों के साथ। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट, इस बार पुल करने का प्रयास है। शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, अच्छी वापसी करवाते हैं गेंदबाज, गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए। पहली गेंद पर विकेट मिला, उसके बाद बाउंड्रीज खर्च कर चुके हैं, लेकिन वहां से अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। दबाव डालने की कोशिश अभी भी बल्लेबाज के ऊपर। अब तक 4 रन खर्च कर चुके हैं 3 गेंदों की समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। इस बार गेंद को सम्मान देने का प्रयास किया था, रन चुराने का कोई मौका नहीं है, केवल 4 रन आ चुके इस ओवर से। अभी भी दबाव डालने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पर यही सोच होनी चाहिए। जब किसी भी टीम को शुरुआत खराब मिल जाती है तो उस टीम की यही सोच होनी चाहिए, एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी को मुकम्मल करने का प्रयास किया जाए। और यहाँ तक देखिए केजी वॉरियर्स टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया, लेकिन थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने उतरे हैं, वो भी बायां से राउंड विकेट गेंदबाजी डालने बाद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, केवल 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। टीम का स्कोर पहुंचा है 5 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आईजी सुपर किंग्स से मुखिया नंबर 2 पर पावर प्ले किस गेंदबाज के साथ जाना चाहते हैं, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि गेंदबाज ने पहली ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की है। 5 गेंदबाजों को आपको आजमाना होगा।
इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो 5 ओवर में 25 रन बन सकते हैं। और यहाँ से अगर हर्षल गायकवाड़ जो आते ही बाउंड्रीज के साथ अपना खाता खोल चुके हैं, वहाँ वो अपने पास कितनी स्ट्राइक रखते हैं ये भी देखने लायक बात होगी। फिलहाल 9 विकेट हाथ में है, आप गेंदबाज में यहाँ पे किया जाएगा परिवर्तन। अभी माथापच्ची चल रही है। जयेश पटेल, आए हुए जयेश मेहमानों पटेल। का हम स्वागत करेंगे। हाजी इलियास पटेल साहब स्वागत करेंगे। हमारे लोकप्रिय बोनकोड़े गांव के नगर सेवक लीलाधर जी नाइक इनका। साथ ही बेलापुर से आए हुए हमारे बेलापुर गांव की जानी मानी हस्ती रहमान दुरू, इनका ही सत्कार इलियास पटेल साहब करेंगे। साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता नवी मुंबई के इरफान भाई पटेल, इनका भी सत्कार हाजी इलियास पटेल साहब करेंगे। हमारे बेलापुर गांव के समाज सेवक अज्जू भाई, इनका सत्कार इलियास पटेल साहब करेंगे। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। मेहमानों ने साथ ही- अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने का फैसला किया, उसका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। साथ ही रिजवान दीवान से कहूंगा कि वो इमरान का सत्कार करे। पठान, इनका भी सत्कार इलियास हाजी साहब करेंगे। ये माइक का आवाज खोल जरा, ये माइक का आवाज जरा खाली बस। खैरना गांव से जितने आए हुए बुजुर्ग हैं, हमारे क्रिकेट मैच देखने आए हुए, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए, उनका स्वागत किया जाएगा। गांव में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर मैच देखने आए हुए, वो सभी मंच पर आए। सभी का सत्कार हमारी 30+ क्रिकेट टीम की ओर से किया जाएगा। चलिए 3 गेंदें अभी भी बची है, टीम का स्कोर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर केवल 9 रन। बिल्कुल धीमी गति से रन बनाते हुए इस बीच मेहमानों का सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि मेहमानों का दर्जा खुदा से बड़ा होता है। मनोहर पटेल जी बोलिए बोलिए। फूलों का गुलदस्ता और प्रेम का प्रतीक शुआल देकर जाड़ों के मौसम में ये गर्माहट महसूस करना बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए शाल के साथ फूलों का गुलदस्ता, इसी माध्यम से मेहमानों का सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि मेहमान खुदा से बड़ा होता है, इसलिए मेहमानों का सम्मान होना जरूरी है। किसी मेहमान का अगर स्वागत रहा हो तो माफी चाहूंगा। इस बीच खेलने गांव के जो बुजुर्ग चेहरे इस प्रतियोगिता का आनंद लेने यहाँ पर उपस्थित है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप मंच पर आ जाइए, आपका आधिकारिक तौर पर सम्मान किया जाएगा। आपके कार्य सम्राट और विद्यमान नगर सेवक आपको आमंत्रित करवा रहे हैं। इस इलाके के नामचीन चेहरे मनोहर पटेल सर, पुल कर दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी। डीजे अर्श, मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सचिन गिरी,
कोपरी गांव की एक और मखमली आवाज इनका आगमन हो चुका है। इस कोपरी गांव प्रीमियर लीग के बहुत ही नामचीन कमेंटेटर रह चुके हैं, अब खेरने प्रीमियर लीग में अपना जलवा बिखेरेंगे। आए हुए हमारे खेरना गांव के मोहम्मद करके जी, इनका सत्कार हमारे भाई साहब हाजी इलियास पटेल इनके द्वारा किया जाएगा। चलिए 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद केजी वॉरियर्स टीम का स्कोर बना है पहली बार टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करवाते हुए 17 रन, यानी पहली ओवर में बने थे केवल 5 रन, दूसरे ओवर में आ चुके हैं 12 रन। अब यहां से जो करंट रन रेट है वो पहुंच चुका है 8.5 के करीब। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा, पावर प्ले में भी जो है वो पाबंदियां भी खत्म हो चुकी है और कप्तान फील्डिंग की सजावट लगाने में लगे हुए, पॉइंट रखा है, स्लिम मिड ऑफ रखा है, शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर लेग रखा है और नजदीकी स्लिम मिड ऑन, यानी 10 गज के दायरे के अंदर गेंदबाजी में परिवर्तन और बाज। चले मेहमानों का सम्मान होना जरूरी है, लेकिन बीच बीच में क्रिकेट का लुत्फ उठाना भी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जो दर्शक है, जो मेहमान है, वो क्रिकेट का खेल देखने आए, तो क्रिकेट के खेल के साथ साथ उनका भी सम्मान होना जरूरी है। चलिए पहली गेंद इस बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गली के रीजन में ढकेल दिया, आसानी के साथ 1 रन लिया जाएगा, दूसरी की रन की कोशिश होनी चाहिए। देखिए फिर से बताना चाहूंगा दोनों बल्लेबाजों को, ग्रिल के उस तरफ अगर गेंद जाती है तो वहां पर डिक्लेयर 1 रन मिलेगा, अगर ग्रिल के अंदर यानी मैदान के अंदर रहेंगे तो दोनों बल्लेबाजों को रन मुकम्मल करवाने दौड़कर, तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी पर आ चुकी है अरबाज पटेल, अपनी तरफ से पहला ओवर टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ढीले हाथों से गेंद को ढकेल दिया, अपने ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो के जरिए गेंद को रोकने का प्रयास, अच्छी वापसी करवाते हुए 2 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके हैं, स्कोर पहुंचा है 18 रन, माफ कीजिएगा 19 रन, 19 रन बन चुके हैं। पहली गेंद में 2 रन बन चुके थे, इस दूसरी गेंद डॉट निकली है। अब फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर। इस ओवर की अगली गेंद अब ओवर द विकेट पुल करने का प्रयास है, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई है, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करना चाहूंगा, आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया 1 रनों के लिए, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 लॉस्ट टू 2 विकेट, यानी 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में। और ये दोनों बल्लेबाजों को जानकारी भी है, 2 विकेटों को वैसे भी पतन हो चुका है, ऐसे स्थिति में दोनों बल्लेबाजों की यही रणनीति होनी चाहिए। हमारे गांव के आए हुए हाजी असलम मापारी जी, इनका सत्कार 30+ क्रिकेट टीम की ओर से करेंगे। साथ ही खेरना गांव के शाहिद करके चलिए अंपायर डॉट बॉल है क्या ये? हुआ है, उनका भी ओके। सत्कार हमारे हाजी इलियास पटेल साहब करेंगे। चलिए आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, अरबाज पटेल अपनी तरफ से पहला ओवर, इस बार पैरों पे लगी है, पैरों पे लगी है, गेंद लगी ठिकाने पे और अंपायर ने उंगली उठा दी आसमान की तरफ। एक और विकेट का पतन, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद केजी वॉरियर्स टीम का स्कोर बना है 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन, यानी इस ओवर से केवल आ चुके हैं 3 रन। कमाल की गेंदबाजी अरबाज पटेल की। डीजे, चलिए पानी की शायद व्यवस्था करवानी होगी, पानी की यहाँ पर मांग की है। अब नए बल्लेबाज आ चुकी है अदनान पटेल, ये बहुत ही नामचीन खिलाड़ी माने जाते हैं, इनके पास काफी तजुर्बा है, इनके पास काफी अनुभव है, लेकिन इस समय केजी वॉरियर्स की टीम हमारे संघर्ष कर रही है। वाशी के उद्योजक भाई जमील भाई, इनका सत्कार हाजी इलियास पटेल साहब करेंगे।
इस बीच गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। अहमद खान आ चुके हैं नंबर 4 पर गेंदबाजी करने के लिए, जबकि नए बल्लेबाज आ चुके हैं अदनान पटेल। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर है बल्लेबाज उमर फक्की। पानी का सेवन करवाया जा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर लू हो रही है। लगभग 11 बज चुके हैं। ऐसे हालात में आसमान से जो आग बरस रहे उसका फायदा उठाते हुए पानी का सेवन किया जा रहा है, और ये जरूरी होता है। हर खिलाड़ी को अपने शरीर में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी रखना ही चाहिए। अगर आप गर्मी के माहौल में मैच खेलते हो, उमस भरे माहौल में जब मैच खेलते हो, तो आपका फिटनेस मेंटेन रहना जरूरी थी। उसके लिए पानी का सेवन करवाना चाहिए। चलिए फील्डिंग में बदलाव किया जाएगा। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। अहमद खान अपनी तरफ से पहला ओवर, टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। टीम का स्कोर केवल बना है 20 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद नए बल्लेबाज आ चुके अदनान पटेल। इनके पास काफी अनुभव, इनके पास काफी तजुर्बा है, लेकिन यहाँ से अपने आप को कैसे प्रमोट करवाते ये देखने लायक बात होगी। दोनों बल्लेबाजों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, प्रति 6 के लिए और प्रति बाउंड्रीज के लिए शाहिद करके इनकी तरफ से 100 रुपए का धनराशि का नगद इनाम, और गेंदबाज के लिए हर विकेट के लिए 100 रुपए का नगद इनाम शाहिद करके की तरफ से। यानी गेंदबाजों का भी मनोबल बढ़ेगा और बल्लेबाजों का भी मनोबल बढ़ेगा। 3 ओवर का खेल हो चुका है, 12 गेंदों का अभी भी खेल बचा है। अहमद खान अपनी तरफ से पहला ओवर, पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पुल करने का प्रयास किया। डीप मिड ऑन की दिशा में गेंद गई अराउंड द कारपेट शॉट। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 लॉस टू 3 विकेट, यानी 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद केजी वॉरियर्स टीम के बल्लेबाजी करने का निर्णय अब थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। और निश्चित रूप से आईजी वॉरियर्स, आईजी सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। सटीक गेंदबाजी का अब तक उन्होंने नजारा पेश किया। अब किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद। निश्चित रूप से मैदान के बाहर हमने देखा अंपायर ने अपनी बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा दे दिया। टीम का स्कोर पहुंचा 22। श्री जय भालेराव, इनका आगमन हुआ है। हम चाहेंगे कि वो स्टेज पे आए और हमारे मंडल की तरफ से सत्कार ले। इस बीच 6 रन का इशारा। इस 6 रनों के साथ केजी वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा है 28 लॉस टू 3 विकेट, 28 रन। जैसे ही 6 रन पड़े, सारे खिलाड़ी अहमद खान के नजदीक आ चुके हैं। आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी ना डालें। नदीम रफीक पटेल, आइए आपका मंच पर इस्तकबाल है। नदीम रफीक पटेल। सचिन गिरी जी, मैंने पहली बार ऐसे देखा है जो आयोजक होते हैं ना, वो खुद माइक्रोफोन पे सूत्र संचालक का रोल अदा कर रहा है। मुनावर पटेल जी, मैं तो आपका फैन हो चुका हूँ। मैं पहली बार इस मैदान पर आया हूँ। आप तो बड़े आयोजक हो, लेकिन निश्चित रूप से आपने माइक्रोफोन की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले ली। हमारा तो आधा काम आपने पूरा कर दिया है। तो चलिए 6 रन बन चुके हैं। टीम का स्कोर बना है 29, 29 रन। एक बड़े ओवर की तलाश केजी वॉरियर्स के टीम को। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी और स्टंप को थोड़ा सा पकड़कर गेंदबाजी डालने का प्रयास किया था। डॉट बॉल का इशारा। विकेट के पीछे मुनाफ पटेल बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद को ताजा करवाते हुए भारी भरकम शरीर लेकर, मुझे लग रहा है मैंने उनको 2020 में देखा था, 2024 में इनकी हमारे लगातार आकार में बदलाव आया है। आइए स्टेज पे आइए, आपका सत्कार किया जाएगा। आइए। अब फिर से वाइड बॉल, फिर से वाइड बॉल। टीम का स्कोर पहुंचा 30 रन, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अदनान जो है वो केवल नॉन स्ट्राइक पर है, उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। उनके पास काफी तजुर्बा है। अब यहाँ से अदनान कितने स्ट्राइक लेते हैं ये भी देखने लायक बात होगी। अभी 20 ओवर की कम कुल मिलाकर 2 गेंदें बची है। 4 गेंदों में इस ओवर से कुल मिलाकर आ चुके हैं 10 रन। 2 वाइड के रूप में, 2 सिंगल, 1 6 रन। पुल करने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के पास गेंद जाएगी। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। मैं रिजवान दीवान से कहूंगा कि वो अशरफ अली जी का सत्कार करे और उन्हें बैठने के लिए जगह करे।
तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद केजी वॉरियर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन। यानी अब यहां से जो करंट रन रेट है वो थोड़ा सा उछाल मारता हुआ, प्रति ओवर की बात की जाए 8.25 के औसत से रन बना रही है। अब यहां आखिरी ओवर यानी डेथ ओवर में आईजी सुपर किंग्स के कप्तान किस गेंदबाज के पक्ष में जाते हैं ये देखना होगा। इसी एवरेज से रन बनाती है तो 40-42 के करीब रन बनेंगे। चलिए मनोहर पटेल जी कुछ बोलना चाहते, बोलिए बोलिए। खैरना गांव से आए हुए सभी लोगों को हम स्टेज पर आने की गुजारिश करते हैं। आइए स्टेज पर, आप सभी का सत्कार 30+ क्रिकेट टीम की ओर से किया जाएगा। नदीम, रफीक पटेल, शादाब पटेल और कौन कौन वहां पर है, सभी आइए। जितने भी नामचीन चेहरे यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। इस भी दर्शकों को बताना चाहूंगा, शाहिद करके इनकी तरफ से कोई भी दर्शक कैच लपक लेता है, जब गेंद 6 रन के लिए जाती है तो वहां पर अगर दर्शक कैच पकड़ लेता है तो शाहिद करके इनकी तरफ से 100 रुपए मिलेंगे। इस भी 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए प्रति गेंद पर अदनान जो है वो साथी बल्लेबाज से कानाफूसी करवा रहे हैं। ये जानते हैं कि अदनान जो कि उनको स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिली है, लेकिन स्कोर जो है वो सम्मानजनक स्थिति की तरफ जाता हुआ। शुरुआत बहुत ही खराब मिली थी, पहला विकेट शून्य पर गिरा था, उसके बाद दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनाई और इस समय अदनान और उसके सहयोगी बल्लेबाज के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए अभी भी इस ओवर की ऑप्शन से काफी बाहर, शायद वाइट बॉल का इशारा, वाइट बॉल का इशारा। अधिकतर रन से जाएगा टीम के खाते में। टीम का स्कोर पहुंचा 36, 3 विकेट के नुकसान पर। अदनान केवल नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी का नजारा देख रहे हैं, उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल पा रही। एक सबसे बड़ी बात ये होगी क्योंकि उनके पास काफी तजुर्बा है, उनके पास काफी अनुभव भी है। बैकवर्ड पॉइंट सिली मिड ऑफ सर्कल के अंदर है। इस बार दबाव डालने का प्रयास, एक और विकेट का बदन, एक और विकेट का बदन। यस डीजे। फक्की मैदान पर आ चुके हैं जबकि अदनान अभी भी क्रीज पर है। स्कोर पहुंचा 35, माफ कीजिएगा 36, 4 विकेट के नुकसान पर। जुहैर फक्की नए बल्लेबाज है। जुहैर फक्की गेंदबाज डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाने उतरे हैं। सुफियान टीम के साथ कप्तान है और कप्तानी गेंदबाजी करवाने का फैसला लेकर गेंदबाजी पर आ चुके हैं और अब तक सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश करवा दिया है। दोनों बल्लेबाजों के लिए काफी दबाव में डाल दिया है। एक विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं। अब बायत के खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। जुहैर फक्की बायत के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल का इशारा, दबाव डालने की अभी भी कोशिश, अंपायर पर थोड़ा सा दबाव डालने का प्रयास किया था लेकिन अंपायर ने दबाव को खारिज कर दिया। डॉट बॉल का इशारा। कमाल की गेंदबाजी करवाते, जैसे ही गेंदबाज को विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए स्कोर अभी भी 36 पर रुकता हुआ। डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाने खुद कप्तान आ जाते तो इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कप्तान का मनोबल काफी ऊंचा है। लग तो रहा था कि वाइट है लेकिन अंपायर की फारखी नजर। मीडियम पेसर गेंदबाज है सुफियान, इस बार ऑप्शन से काफी बाहर। अब क्या कहेंगे, अंपायर 1 रन तो लिया है, शायद दूसरे की कोशिश करेंगे और जी नहीं, 1 ही रन मिलेगा शायद, पूछना पड़ेगा। नो बॉल, जी हाँ नो बॉल, अंपायर की तरफ से नो बॉल यानी +1 यानी 2 रन मिलेंगे। धन्यवाद डीजे। खेलने प्रीमियर लीग के माध्यम से इलियास पटेल, इनकी तरफ से सारे खिलाड़ियों को जीरा सोडा उपलब्ध करवाया गया है। एक बड़ी उपलब्धि इलियास पटेल के माध्यम से सारे खिलाड़ियों का, खास करके कड़ाके के धूप में बड़ा ध्यान दिया इलियास पटेल ने।
मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इनसाइड एज लगा है, रन चुराने का मौका था लेकिन नहीं बना पाए। डॉट बॉल का इशारा। स्कोर अभी भी 1 रन। जी हाँ, 1 रन। आखिरी गेंद बची है भाई, फ्री हिट था वो, अभी भी लास्ट बॉल बाकी है। चलिए आखिरी गेंद बची है। पंच 2 चेंडू शिल्लक आहेत ना? ओके, 2 चेंडू, ओके। 2 बॉल अभी भी बाकी है। नींबू जूस के पैकेट खेलने प्रीमियर लीग में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। 12 तारीख से रमजान की शुरुआत हो रही है, उससे पहले खिलाड़ियों के लिए बड़ा मनोरंजन करवाने का मौका समीर जी दिया है। गायकवाड़ इनका आगमन हो चुका है। केपीएल कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है। बड़ा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। मैंने कहा था कि अदनान पटेल इनके पाले में अगर गेंद आएगी तो ये गेंद को भेजेंगे सीधे वासी, 2 रन मिलेंगे। लेकिन इनके पास तजुर्बा, इनके पास अनुभव है, काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे। नंबर 5 में बल्लेबाजी जब करने उतरे तो मुझे तो अटपटा लगा। इनको तो मुझे लगा नंबर 2 या नंबर 3 पे खेलने का मौका मिलना चाहिए था। बची है, आखिरी गेंद पर अगर 2 रन आ जाते हैं तो 42 के करीब स्कोर पहुंच सकता है। अगर बाउंड्रीज मिलेगी तो 44 के करीब। क्या यहाँ से सिंगल रन मिलता है? देखिए आदनान गेंद का मुआयना करवा रहे हैं, लेकिन सुफियान की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करवाया। कप्तानी गेंदबाजी करवाते हुए टीम के मुखिया है, बड़ी जिम्मेदारी लेकर आखिरी ओवर गेंदबाजी पर आ चुके हैं और सटीक गेंदबाजी का नजर अब तक उन्होंने पेश किया। 1 विकेट भी अपनी गेंदबाजी में प्राप्त कर चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद अदनान के लिए दाहिनी हाथ से और 2 विकेट बाद पुल कर दिया। डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद जाएगी, मिलेंगे यहाँ पे आखिरी गेंद पर फिर से 6 रन, यानी आखिरी 2 गेंदों में आ चुकी 8 रन। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 46, 4 विकेट के नुकसान में। यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए केजी वॉरियर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 46 और जीतने को चाहिए आईजी सुपर किंग्स की टीम को 47 यानी 47 रन। चलिए अगला मुकाबला टॉस के लिए आ जाइए। अगला मुकाबला अमन लायंस अगेंस्ट द शानदार 11। मैं हाजी इलियास पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए हुए मेहमानों का सत्कार करे। हमारे खैरना गांव के सिद्दीक जी फक्की, इनका सत्कार, नजीर जी फक्की, इनका सत्कार इलियास जी पटेल करेंगे। आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। गुलजार जी फक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उजैब जी पटेल, हमारे भाई उजैब जी पटेल, इनका स्वागत इलियास जी पटेल करेंगे। साथ ही नदीम रफीक पटेल, इनका ही सत्कार हमारे हाजी इलियास भाई करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर जी खान साहब आइए, मंच पर आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। चंदू जी आइए, आपका सत्कार किया जाएगा। आइए मंच पर आइए, केपीएल की तरफ से आपका सत्कार किया जाएगा। चलिए भाई अगला मुकाबले पर भी नजर डालने हैं। अमन लॉयंस अगेंस्ट द शानदार 11। दोनों टीम के मुखिया, दोनों टीम के सरपंच, दोनों टीम के संगठक, दोनों टीम के कप्तान। चलिए टॉस के बॉस में आ जाइए। हमारे समीर जी गायकवाड़, इनका सत्कार हाजी इलियास पटेल साहब करेंगे। समीर जी गायकवाड़, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। लीग के बॉक्स, अरे आना भाई आना। किधर है? फिरोज सत्तार पटेल, आइए, आपका बहुत स्वागत होगा। आइए मंच पर, केपीएल कमेटी की द्वारा आपका ही स्वागत। फिरोज सत्तार पटेल। चलिए अगला मुकाबला अमन लॉयंस अगेंस्ट द शानदार 11। दोनों टीम के कप्तानों से फिर से गुजारिश है टॉस के बॉस में आ जाइए। वैसे भी 9 बजे मैच शुरू होना था, हम लोग तो 2 घंटा पीछे चल रहे हैं। वक्त के साथ चलिए, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, ना ही किसी की खूबसूरत मोहतरमा। जो वक्त के साथ चलता है वह सिकंदर होता है। इसलिए गुजारिश करना चाहूंगा अमन लॉयंस अगेंस्ट द शानदार 11 टीम के कप्तान टॉस के बॉस में आ जाइए। 5 ओवर का मुकाबला। कामिल जी पटेल, आइए, आपका ही सत्कार केपीएल की तरफ से होगा। आइए मंच पर आइए।
खैरना गांव से आए हुए सभी हमारे भूमिपुत्र भाइयों से गुजारिश है कि वो आइए मंच पर। यह मंच आपका है, आप सभी का सत्कार यहाँ पर केपीएल के द्वारा किया जाएगा। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। चलिए इस बीच दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, आपके जो बाइक्स है एक साइड में लगा दीजिए, आने जाने गाड़ियों को की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए मैच शुरू करवा दीजिए पंच परमेश्वर, मेरी गुजारिश है आपसे समय के साथ चलिए। आईजी सुपर किंग्स आपके ओपनर मैदान पे भेज दीजिए। केजी वॉरियर्स भाई फील्डिंग लगा दीजिए। अगला मुकाबला एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अमन लॉयंस अगेंस्ट द शानदार 11। दोनों टीम के मुखिया टॉस के बॉस में आ जाइए। अब नियमों के साथ परिवर्तन तो मुश्किल होता है लेकिन परिवर्तन संभव है। अब मेरे साथ होगा आवाज में बदलाव, आगे का आंखों देखा हाल, कोपरी गांव की मखमली आवाज जो मौजूदा सत्र में जबरदस्त फॉर्म में है। नई मुंबई नहीं बल्कि समूचे रायगढ़ में जिन्होंने अपने आवाज से छाप छोड़ी है वो मेरे परम मित्र सचिन गिरी अगली आवाज होगी। धन्यवाद। हेलो, सभी से रिक्वेस्ट है ग्राउंड खाली करें। ग्राउंड से रिक्वेस्ट, ग्राउंड से सभी जो सभी खिलाड़ी यहाँ पर है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज मैदान खाली करना है। सेकेंड इनिंग अभी चालू होने वाला है। चलिए मैच शुरू करना है। हनीफ जी फक्की साहब से विनती है वो आइए हमारे मंच पर, आपका सत्कार। मैं हाजी इलियास पटेल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे गांव के भूमिपुत्र हनीफ जी फक्की इनका सत्कार करें। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मैच चालू करना है फटाफट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाजी फकीर मोहम्मद पटेल फाउंडेशन यानी मुनावर जी पटेल प्रस्तुत खेरने प्रीमियर लीग 2024 में आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी मेहमानों का हम तहे दिल से मुनावर पटेल जी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों रमजान ईद से ठीक पहले यहाँ पर खुशियों की सौगात जिन्होंने पेश किया है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, हमारे मुनावर पटेल साहब, उनके तरफ से आयोजन हम देखते हुए और आज का पहला मैच ओपनिंग मुकाबला आपके सामने जहां लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर बैटिंग करने उतरी टीम आईजी सुपर किंग के लिए 47। सेकेंड इनिंग की शुरुआत, पहली गेंद और पहली गेंद आप देख सकते हैं आरिफ इकबाल पटेल। आरिफ इकबाल पटेल आइए मंच पर, आपका स्वागत होगा, आइए। उमर फक्की ओवर द विकेट। ओहो, अच्छी उछाल भरी गेंद जाता हुआ यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर बल्लेबाज को जरूर इस गेंद ने चकमा दिया लेकिन विकेट कीपर यहाँ पर थोड़े से चकमा खा गए इस लेंथ से। अंपायर से मैं जानना चाहूंगा क्या ये बैट से या 22 रन है, यस सिग्नल दर्शाना है। रौनक जी तांडेल हमारे साथ कारावे गांव के जुड़े स्कोरिंग के लिए और आज आने वाले 2 दिन तक जो आप आवाज सुनेंगे हमारे वाशी गांव के नवी मुंबई के विख्यात और सुप्रसिद्ध हमारे कमेंटेटर मनोज जी पाटिल सर आने वाले 2 दिन तक आपको यहाँ पर इस मैदान पर, हमारे आजाद मैदान खेरने गांव के मैदान पर आपकी खिदमत में शामिल होंगे अपनी बुलंद आवाज और बेहतरीन हिंदी कमेंट्री के जरिए। उमर फक्की की ये बॉल धीमी गति की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए शाहिद जी कड़के। आज यहाँ पर एटीएम मशीन, देखिए आज बैंक बंद जरूर है लेकिन एटीएम मशीन चालू रखा है यहाँ पर शाहिद कड़के ने, खासतौर पर हर एक 6 के लिए, हर एक 6 हर एक 4 के लिए बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर सौगात, यहाँ पर पैसों की 100 रुपए का इनाम और दर्शकों के लिए अभी यहाँ पर खुशियों की बात है। ये शॉट लाजवाब ऑन साइड रीजन में, हवा में गेंद फलक में, सभी की जान थी हलक में लेकिन गेंद फरार होती हुई चौके के लिए आता हुआ ये दर्जेदार केपीएल चौका। डीजे चौका जरूर आया लेकिन जो दर्शक
दोनों कप्तान आ चुके हैं। इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। ओवर पिच बॉल थी, लाजवाब शॉट, ओहो इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, ये लगता हुआ दमदार सिक्सर। वाह भाई वाह, कमाल की 6, टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से देते हुए यहां पर बैटिंग करती हुई टीम आईजी सुपर किंग। सुपर से ऊपर शॉट। सभी भाईजानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर टॉस का बॉक्स खाली करना। इस ओवर के बाद टॉस कराया जाएगा। ये भी कमाल का शॉट है, ये भी कमाल का शॉट, ये भी गैप में गया है, ये फ्लैट है, ये फास्ट है, ये फ्यूरियस शॉट है। 6 रन। उमर फक्की की गेंदबाजी खिलाफ यहाँ पर थोड़ा सा उमर का हुनर थोड़ा कम नजर आया, क्योंकि बल्लेबाज जो युवा टैलेंट है, ये भविष्य है हमारे खेरने क्रिकेट की, वो छाए हुए। टॉस होने जा रहा है हमारे। चलिए टॉस, मुनौर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस करके लीजिए पहले। एक बॉल बाकी है। मैं हमारे बोनकोड़ा गांव के लोकप्रिय नगर सेवक लीलाधर जी नाइक साहब, हमारे दादा दिलीप गायकवाड़ साहब और बेलापुर से आए हुए मेहमानों को, साथ ही सिद्दीक फक्की जी, हैदर खान जी, इन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए और टॉस होगा आपके माध्यम से, आपके हाथों से टॉस होगा। आइए हम टॉस करेंगे, आइए। तो इसी बीच देख सकते हैं नवी मुंबई महानगर पालिका, हमारे बोनकोड़े गांव के स्थानिक नगर सेवक, कार्य सम्राट, दमदार नगर सेवक हमारे सम्मानीय लीलाधर जी नाइक साहब के शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे। और साथ ही साथ देखते हैं जय और वीड़ू की जोड़ी हमारे यानी अमित जी बेड़कर आइए, भी वहां पर हमारे होंगे। बेलापुर गांव के मेहमान, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, आपके हाथों से टॉस किया जाएगा। आइए सर आप जाइए ना टॉस के बॉक्स में। अरे आप माइक लेके जाइए। जरा साइड हटो, लाइव लाइव वाले को दिखना नहीं है, इधर से हटो जरा। तो अगला घमासान होगा यहाँ पर इस क्रिकेट के महायुद्ध में। एक तरफ होगी शानदार 11, दूसरी तरफ अमान लायंस, यानी एक तरफ होंगे आप देख सकते हैं कैफ और दूसरी तरफ अमान। स्कोर की बात करें, टोटल स्कोर हो चुका है 18 रन्स, यानी एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 18, टारगेट है 47। कार्य सम्राट, विद्यमान नगर सेवक, हमारे बोनकोड़े नगरी, बोनकोड़े गांव के भाग्य विधाता लीलाधर जी नाइक साहब, और साथ ही साथ हमारे खेरने गांव के तमाम दिग्गज व्यक्ति आज खासतौर पर इस खुशियों में शामिल होने वाले, उन सभी का उपस्थिति में टॉस किया जा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज जी पाटिल से कि अपनी आवाज से टॉस का बॉस की प्रक्रिया पूरी करनी है। खचाखच आप देखते हैं पूरी तरह आजाद मैदान हमारे खेरने गांव का पूरा भरा हुआ है। चारों तरफ आप नजर फरमाए तो दर्शक ही दर्शक आपको नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो संकल्पना, जो सपना रचा था हमारे मुनौर पटेल साहब ने, आज साकार होता हुआ। रमजान इससे पहले ये खुशियों की सौगात उन्होंने लाई है यहाँ पर खेरने प्रीमियर लीग, यानी प्रीमियर लीग आप देख सकते हैं युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। चलिए सचिन गिरी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। चलिए इस बीच मैच होने जा रहा है इस इलाके के नामचीन पार्षद लीलाधर जी नाइक, उनके शुभ हाथों से अमन लायंस अगेंस्ट द शानदार 11, और उनके साथ बेलापुर टीम, बेलापुर के खेलने के सिद्दीक फक्की सर। चलिए टॉस करवा दीजिए, कौन कॉल करेगा? ओके। केपीएल यानी आपने टॉस हारा है, तो शानदार 11। चलिए शानदार 11 टीम ने टॉस जीता है। शानदार 11 क्या निर्णय लेना चाहोगे और क्यों? First of all, I would like to say thanks to Munor Patel sir, and first हम लोग बॉलिंग करेंगे। चलो तो गेंदबाजी लेने का फैसला किया। कितने रनों पर रोकने का प्रयास करोगे अमन लायंस की टीम को, एक जो चेसेबल टारगेट होगा? हम 40 तक रोकने का प्रयास करेंगे। चलिए केपीएल का आगाज हो चुका है, मुझे लग रहा है 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और 16 साल के बाद केपीएल का आगाज कैसे लग रहा है? बहुत बेस्ट टूर्नामेंट है, फर्स्ट टाइम हुआ है। हम लोग बहुत टाइम से ये टूर्नामेंट का वेट कर रहे थे, बट फाइनली हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम केपीएल और सारे लोग एक साथ में हैं, ये सबसे बड़ा यही है। चलिए धन्यवाद मेरे तरफ से दोनों टीमों को, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो टॉस जीता शानदार 11 टीम के कप्तान ने और पहली मर्तबा फील्डिंग करने का किया है फैसला। चलिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ बने हुए सचिन गिरी जी, गो टू कमेंट्री बॉक्स।
अगला मैच शानदार 11 टीम का, लेकिन दमदार और धमाकेदार फिलहाल बल्लेबाजी चल रही है इस सेकेंड इनिंग में। अहमद खान जिन्होंने पूरी तरह अपने शानदार बल्लेबाजी से इस मैच में डाल दी है पूरी जान। अहमद खान आप देख सकते हैं आईजी सुपर किंग टीम इस रनों का पीछा करती हुई 47 का टारगेट, ये बड़ा सा टारगेट बिल्कुल छोटा कर दिया। खिलाड़ी का दर्जा काफी बड़ा है, टैलेंट काफी बड़ा है और कद छोटा है, लेकिन हुनर की और कहीं ना कहीं कह सकते हैं टैलेंट की कोई कमी नहीं। पहले ओवर में मैच का नक्शा पलट दिया है। ओ इस बार गेंद आगे की थी, इस बार इशारा किया बल्लेबाज ने अंपायर की तरफ की बैट कहीं ना कहीं लगा है और सिंगल आता हुआ। गेंद को ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इसमें 1 रन मिला है। आज आप देखते हैं हमारा खूबसूरत आजाद मैदान काफी समय से सूना पड़ा था, लेकिन आज खुशियों की लहर पूरी तरह चकाचौंध मैदान नजर आता हुआ। चारों तरफ आप देखते हैं यहाँ पर खासतौर पर हाजी रऊफ आमिर मियां पटेल पवेलियन आप देख सकते हैं, जाकिर हाजी यूसुफ पटेल पवेलियन और हर जगह दर्शक ही दर्शक और खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर इस केपीएल में। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था इस बार बल्लेबाज ने। गेंद की लाइन देखनी होगी किस प्रकार होगी। जी नहीं, लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी खराब यानी वाइड। मैं तो कहूंगा ये गरीबी में आटा गीला है। एक तो आपके पास रन ऑलरेडी काफी कम है, अगर आप इस तरह के बेफिजूल के एक्स्ट्रा रन देते जाएंगे तो मैं तो कहूंगा आप यहाँ पर खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही फील्डिंग टीम। यहाँ पर एक तो ऑलरेडी रन कम बने, 47 का लक्ष्य था और क्या बल्लेबाजी की आज अहमद खान ने। दमदार प्रदर्शन रहा है, साथ में उनका साथ देते हुए इंदल जो कि स्ट्राइक एंड पर है। बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं इंदल। वो इस बार स्लॉक स्विप किया था, टॉपेज लगा, लेकिन गेंद जाता हुआ घोषित रीजन की तरफ, मिलता हुआ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 का पीछा करती हुई टीम आईजी सुपर किंग का स्कोर हो चुका है 29 रन। सचिन गिरी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो ये पेविलियन के नाम रखे गए, ये दोनों खिलाड़ी आजाद क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते थे, खैरना गांव को रिप्रेजेंट करते थे। हाजी रऊफ पटेल ये हमारे आजाद क्रिकेट टीम के कप्तान थे और बड़े नामचीन खिलाड़ी थे। साथ में जाकिर पटेल जो कलाई करके स्पिन के मास्टर थे और उसकी स्पिन की गेंदबाजी इतनी बेहतर और इतनी बेहतरीन थी कि पूरे नवी मुंबई में उसके स्पिन को लोग खेलने के लिए डरते थे। आज दोनों हमारे बीच में नहीं है, हाजी रऊफ पटेल भी नहीं है, जाकिर पटेल भी नहीं है। आज नहीं है, लेकिन आज भी उनको याद किया जा रहा है क्योंकि कार्य उतना बड़ा था। चौका आता हुआ इस बीच और यहां पर जीतने के लिए सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता। मैं तारीफ करूंगा मुनावर पटेल साहब की। आज निश्चित तौर पर आज खेरने के हमारे सभी घरों में से जितने भी हमारे नागरिक आए हुए हैं सभी का विशेष सम्मान किया जा रहा है। सभी को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र लाने का काम किया मुनावर पटेल साहब ने। हमारे खैरना नाका के आरफी जी, इनका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आरफी जावरे जी, साथ ही हमारे आरिफ पटेल जी, ये दोनों का मंच पर केपीएल कमेटी की तरफ से हम स्वागत करते हैं और हाजी इलियास पटेल साहब से विनती करूंगा कि उनका सत्कार किया जाए। देखिए बल्लेबाज का नाम इंदल है, लेकिन गेंद को इन्होंने बाहर भेजा है। ऑन साइड के ऊपर से 6 जड़ा है और जीतने के लिए अब सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता। 7 रन चाहिए। जब खिलाड़ियों का साथ मिलता है ना तो निश्चित तौर पर साथ छूटता नहीं है यहाँ पर और जीत की सौगात नजर आती है। गेंद अब हो चुकी है गुमशुदा, अब अगली गेंद की मुहैया करानी है। A1 जोड़ी आप देख सकते हैं मंच पर बैठा हुआ। देखिए जब शोले पिक्चर की बात करें तो जय और वीरू की जोड़ी की हमेशा चर्चा की जाती है, लेकिन नवी मुंबई में 2 ऐसे चेहरे, 2 ऐसे खूबसूरत और डैशिंग पर्सनैलिटी जय और वीरू की बात की जाए, जिनके यहाँ पर खासतौर पे राजनीतिक काल की अगर बात की जाए तो 90% सामाजिक कार्य उनका रहता है और 10% केवल पॉलिटिक्स और राजनीति रहता है। यानी हमारे अमित जी मेडकर और मुनावर पटेल साहब की जोड़ी आप देखते हैं बीच में हमारे मंच पर उपस्थित A1 जोड़ी। और इस बार पुल कर दिया इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। गेंद हवा में है, काफी समय के लिए गेंद आसमान पे खड़ा हो गया और खिलाड़ी बॉल के नीचे और विकेट मिलता हुआ इस बीच, लेकिन मैं कहूंगा काफी देर हो गया। देखिए आवाज, ये गूंज, ये कहीं ना कहीं तालियां बननी चाहिए। ऑल टाइम लेजेंड मैदान के अंदर, मुनाफकी मैदान के अंदर रुक करते हुए आप देख सकते हैं। मुनाफकी
डम, ये नाम क्रिकेट में जिनको मिला था, कई दशक तक गेंदबाजों के लिए सिरदर्द रहे खिलाड़ी, जैसे मैदान पर आए और आपने देखा जो तालियों की गूंज, जो आवाज, ये आवाज जो कई वर्षों से हम सुनना चाहते थे। समत कयूम पटेल और अखिल कयूम पटेल से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आए। केपीएल कमेटी आपका स्वागत करती है, आइए मंच पर। समत पटेल, अखिल पटेल और सभी हमारे खैरना गांव के भूमि पुत्र, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों से, गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि वो आए मंच पर। केपीएल कमेटी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है, आइए मंच पर आइए। अब 18 गेंदों में जीतने के लिए सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बॉलर तैयार और पुल कर दिया इस बार गेंद को, लेकिन सीबीए ऊंची गई है, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, मिला है विकेट। यानी पिछली 2 गेंदों पे सफलताएं आई है यहां पर फील्डिंग टीम के लिए, लेकिन अगर ये पहले आता तो मैच में थोड़ा सा मजा आता। अब जीतने के लिए 17 गेंदों में केवल 7 रनों की आवश्यकता। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज होंगे। अहमद आउट हुए इस बीच। अहमद की बात करें तो आज अहमद ने क्या बल्लेबाजी की है। ओपनिंग सेरेमनी के मैच में ओपनिंग ब्लास्ट किया इन्होंने आज, और करीब इन्होंने 3 सिक्सर लगाए, 1 चौके लगाए। कुल मिलाकर इनका व्यक्तिगत स्कोर हुआ 23, जो आउट हुए पिछली गेंद पर। और आज इंदल ने 12 रनों की पारी खेली, और कहीं ना कहीं इस मैच में जो वर्चस्व, जो पलड़ा है, फिलहाल भारी नजर आता हुआ यहाँ पर जो रन चेस करती हुई टीम आईजी सुपर किंग, राजाओं का यहाँ पर नाम लिखा है यहाँ पर इस टीम के मुख्य नाम में, और वैसा ही प्रदर्शन रहा है। और दूसरी तरफ आप देखते केजी वॉरियर्स, देखिए वॉरियर्स यानी योद्धाओं की तरह लड़नी है तो यहाँ पर गुच्छों में विकेट्स लेने होंगे, इस मैच में वापसी करनी है तो। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, थोड़ी सी लाइन देखनी होगी। अंपायर यहाँ पर इशारा करते हुए नो बॉल, क्योंकि गेंद पिच के बाहर हुई है। अखिल कयूम पटेल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए मंच पर, आपका स्वागत। देखिए फ्री हिट बॉल होगा ये, क्योंकि पिछली जो बॉल थी पिच के बाहर गिरा गेंद। फ्री हिट की बॉल, ये फ्लैट शॉट, और 2 रन का यहाँ पर सिग्नल आता हुआ अंपायर द्वारा। बिल्कुल सीधा खेला था। क्रिकेट की भाषा में कहे तो सबसे सुरक्षित एरिया जहां पे बल्लेबाज के लिए रन बनाना, और 2 रन आया है फ्री हिट की बॉल पर। यानी जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता है, यहां से केवल 4 रन चाहिए। आज अहमद खान ने अपनी बल्लेबाजी से चौंकाया है, दमदार बैटिंग की जिन्होंने। एक और नो बॉल, ये थोड़ी सी समस्या रही है। देखिए अदनान पटेल पहले इनिंग में छाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मौका मिला सेकेंड इनिंग में, यहाँ पर युवाओं को, यंगस्टर खिलाड़ियों को, देखिए आज भी अदनान पटेल 30+ क्रिकेट काफी शानदार खेलते हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया, इंप्रेस किया, खुश किया उन्होंने सभी को। लेकिन इंदल और अहमद खान ने जिस हिसाब से स्टार्ट दिया, वहां से मैच पूरा पलट गया। फक्की के लिए बॉल, और देख सकते डाउन द लेग, एक और वाइट। अब जीतने के लिए मात्र यहां से 1 रन की आवश्यकता, क्योंकि स्कोर लेवल हो चुका है। इसके बाद मैन ऑफ द मैच, आप देखते हैं हमारी चमचमाती हुई कैप, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी दी जाएगी, और देखना कौन होगा पहले मैच का मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। वो इस बार विनिंग रन आता हुआ लेजेंड खिलाड़ी के बल्ले से। चलिए, जब इनकी साथ होती है तो यहाँ पर टीम की विकास होती है। दिलाई है पहली जीत, और इसी के साथ यहाँ पर मुनाफ फक्की एंड टीम ने यहाँ पर इतिहास रचते हुए पहली जीत दर्ज की है। चलिए जाते देखते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है। और दूसरे मैच के लिए जिन्होंने टॉस जीता, फटाफट आपको फील्डिंग लगानी है।